निमकी जी, क्या हो रहा है? हुआ कुछ नहीं, लड़के वाले आ रहे हैं ना, मतलब दुल्हा का बाप, दुल्हा की माँ और दुल्हा। लड़के वाले? किसके लिए? हमरे लिए। और किसके लिए? क्या हुआ, जल गए का? पता है, जो लड़का है ना वो बहुत हैंडसम है और दिल्ली में काम करता है। अरे निमकी जी, मजाक नहीं, बताइए ना क्या हो रहा है? अरे अभिमन्यु बाबू, हमारा शादी हो रहा है। अब देखिए, हम सोचे कि 1-2 महीना में तो हमारा तलाक हो ही जाएगा, तो कब तक अकेले रहेंगे, तो सोचा कि अभी से रिश्ता तय करके रख लेते। और देखिए, बस का सीट पर ना रुमाल रख देना चाहिए, तो सीट कंफर्म हो जाता है। ये बात सबको पता है, हमारा मतलब पुन्ने बाबू, मऊआची सबको। हाँ हाँ भाई, ये दोनों ही तो सारा इंतजाम कर रहे हैं। अरे वीडियो बाबू झूठ बोल रही है। इस्माइल चाचा की बेटी रूबीना को देखने के लिए लड़का वाला लोग आ रहा है। मुंह नहीं बंद कर सकते, अपना बीच में बोलना जरूरी है। बाप रे, कितना लंबा सांस लिए आप, ठीक तो है? देखिए, वो हम तो इसलिए फोन किए थे कि सिन्हा से मिलना है हमको। लेकिन आज तो नहीं मिल पाएंगे, आज तो टाइम ही नहीं है। नहीं, आज नहीं, कल चलेगा। अगला हियरिंग से पहले एक बार मिलकर आगे क्या करना है वो एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलिए रखते हैं। आपको और कुछ बात नहीं करना है? हमरा मतलब है कि हमरा केस के अलावा आपके पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है क्या? हाँ, वैसे लड़का अगर अच्छा हो तो आप अपना ही बात कर लीजिएगा। क्या? हाँ, नहीं तो लड़के का कोई भाई हो तो वो कहा है बस में सीट पर रुमाल पहले ही डाल देना चाहिए। दीदी, रूबीना दीदी तैयार है। अरे वाह रूबीना, आज तो तुम घाटों की सबसे ब्यूटीफुल लड़की लग रही हो। अरे निमकी जी, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब? घाट तुला की दीपिका पादुकोण तो आप हैं। हम पर लाइन मार रहे हैं। अच्छा चलिए रखते हैं, आप रूबीना को देखिए, हम शाम को आते हैं। बहुत अच्छा है। पर गसवा की मैं कुछ बोली? हम बोल दिए, दीदी बोली है पेड़ उखाड़ लेंगे, तो चुप हो गई। ये हुआ ना बात। आ गए वो लोग, रूबीना भी रेडी है। ले लोटा, हमरा तो रह ही गया। हाँ, डब्लू भैया और दीदी हमरा मजाक उड़ा रहे थे अम्मा। हाँ तो मजाक उड़ाएगा नहीं रे? अरे शर्म कर, देखो बच्चा से मार खा के आ गया। तुम भी अम्मा, उसको हम कितना मारे थे। एकदम चुप रह। अम्मा, क्या हुआ, बाहर काहे बैठी हो? बंद कमरा में दम घुट रहा था हमरा। तो ठीक हुआ तुम्हारा? अगला बार अगर सुने ना कि पिट के आए हो तो वहीं मार देंगे गोली। बब्बू, बेटा ऐसा है, वो अपने सांसद जी है ना रामेश्वर सिंह जी, उनका पीए यहाँ कुरसावापुर आ रहा है। अच्छे से देख रेख करो, और सब कुछ ठीक रहा ना तो ये बाजी हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट माने ठेका हम ही लोगों को मिलेगा। क्या बात है बाबूजी, फिर तो सांसद जी के पीए के लिए नाच गाने का प्रोग्राम रखवाते हैं आज। असली डील तो नाच गाने के प्रोग्राम के बाद ही होगा ना बाबूजी। हाँ, का बहुत सही है। और अगर पीए को भैया के केस के बारे में पता चल गया तो? क्या पता चलेगा रे? क्या पता चलेगा रे? क्या किया हमरा बब्बू? कोई चोरी किया है का? कि डाका डाला है? और आप सुन लीजिए मलिका, पहले हमरे बब्बू का केस खत्म कीजिए, फिर बनाते रहिएगा हाईवे और बाईपास। अरे 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 अम्मा, आराम से, काय चिल्ला रही है तुम? कुछ नहीं होगा हमको, बैठ जा। लेकिन ये समझिए ना, अपने दामाद जी
वकील कृपा शंकर जी को यहाँ लेके आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लीजिएगा, तसल्ली हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं ना कि हमारा बब्बू बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से आएगा। माँ बाबूजी एकदम सही बोल रहे हैं। वो निमकिया का ना एक को दाव नहीं चलेगा ये बार। कोर्ट में उसका गवाह भी तो फेल हो गया। आज की डेट में ना परेशान बैठी होगी, पछता रही होगी, काहे लड़े ही के। मालिक मालिक मालिक, अरे क्या हुआ रे, दामाद जी कृपा शंकर जी को लेके आ गए हैं का? नहीं क्या हुआ, बुखलाया हुआ का है पे? वो बात है ऐसा है कि अरे तो बोलेगा रे कि क्या हुआ है? निमकिया के यहाँ लड़का वाला आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ मालिक, उसके यहाँ रिश्ता का बात चल रहा है। हमारा दोस्त सुना है अपने कान से। उसकी बहन शादी करने वाली का? नहीं, हमको लगता है निमकिया के लिए, निमकिया को देख ली। एक और हमरे बेटा पे केस की हुई है और दूसरा तरफ अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। हमको तो लगता था उसका वीडियो के साथ। हमको ओकरा पर काहे गुस्सा हो रहे हो? अभी भी ओकरा लग दिल धड़क रहा है का? बाबूजी, का बाबूजी? अरे उस दिन तुम्हारी अम्मा जाके निमकिया को मारने के लिए बोली थी ना, हैं? और जाके वहाँ का गुल खिला के आ गए, आज तक भुगत रहे हैं। मगर वो छोड़ी बियाह कैसे कर सकती है? अभी तक तलाको नहीं हुआ है बब्बू के साथ। अरे महाराज क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है ना, वाव पॉइंट मिल जाएगा अदालत में उठाने के लिए, ये तो अच्छा है। भैया, बाबूजी कृपा शंकर जी आ गए हैं। वाह, फिर से बोलो, क्या बात है? जी हम कह रहे थे कि आजकल अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। गजब। हे भाई, तुम्हारा मुंह से तो शहद टपकता है। क्या हुआ है यासिर भाई को? जी खूनी पेचिश है, लेकिन पहले से बेहतर है अब। खूनी पेचिस? अरे ये क्या होता है? खाने से खून निकलता है। अच्छा, मगर सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? खूनी पेचिस, ये बीमारी ना सबको होना चाहिए। हाँ, अगर उर्दू में हो तो ही। अच्छा सब ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या निमकी? इधर इधर बैठो। नो फाइन, थैंक यू, आई एम, हम यही ठीक है। निमकी हमारे गांव की मुखिया है और गांव में बहुते काम की है। नहीं चाचा, अब कहाँ हमारे बारे में बात कर रहे हैं? अब लड़का से बात कीजिए ना भाई। अब सलमान बाबू, शायरी करते हो? तुम्हारा आवाज सुन के तुम एकदम मुशायरा वाला फील आता है। हमें रुबीना बहुत शायरी पढ़ती है ना? लिखती उखती भी हो का? गजब का जोड़ी है। रुबीना शायरी लिखेगी और सलमान बाबू शायरी पढ़ेंगे। लड़का का नजर ही नहीं हट रहा है तुम पर से। रुबीना,
सुना दो सबको। चलो। अरे शर्माओ मत, देखो भाई टैलेंट जब होता है ना तो छुपाना नहीं चाहिए। अब हमको ही देख लीजिए, हम भी इतने ब्यूटीफुल हैं, कभी अपना फेस छुपाए हैं हम? चलो चलो सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। हाँ बेटी। बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। गजब, क्या बात है। अरे आप भी मुंह से रसगुल्ला निकालिए, तारीफ कर दीजिए, बाबा बोल दीजिए। इसको घर का काम आता है? जी वो सब आता है। कहाँ पका लेती है? सलमान को ज्यादा शोरबा वाला खाना पसंद नहीं। अरे कहिएगा तो सूखा दाल भी बना देगी। ऐसे आप बीच में काहे बोल रही हैं? लड़का लड़की को अकेले बात करने दीजिए ना, आखिर में दोनों को ही साथ में रहना है कि नहीं? बुर्का नहीं पहनती हो? भाभी, हमारे घर में कोई बुर्का नहीं पहनता है, मगर आप कहिएगा तो पहन लेगी। अरे काहे काहे पहनने लगेगी? नहीं पहनती है तो नहीं पहनती है ना भाई। ये इतना ब्यूटीफुल फेस कोनो छुपाने का चीज है का? देखिए मुखिया जी, आप अपनी बात ना अपने पास से रखिए। हमारे घर में पर्दे में ही रहती हैं औरतें, और सलमान की अम्मी को ही देख लीजिए, कभी घर से बाहर नहीं निकलती है। थोड़ा धूप भी लगवा दीजिएगा, फफूंदी लग जाएगा नहीं तो। क्या? इनके कहने का मतलब ये है कि बुर्का वाला चीज तो हो जाएगा, अगर कोनो और सवाल हो तो पूछ लीजिए। लगता है दीदी लड़ाई करवा के रहेगी। दीदी वो दूसरा वाला मिठाई कहाँ रखी हो तुम बताओ ना। हाँ, देखो देखो कौन सा मिठाई? अरे कौन सा मिठाई देखो। कौन सा मिठाई? अरे कौन मिठाई? रिश्ता तोड़ोगे कहीं से बोल के। इस्माइल भाई, आपके घर में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं का? हाँ, यहाँ जरा हमारा अंगना जरा ठीक है, अभी चल सकते हैं। चाचा, चाचा मतलब यहाँ कोनो दिक्कत है का? बताइए ना हमको। अरे नहीं बचवा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जरा घर द्वार भी तो देखना पड़ता है ना। अरे चचा, आप घर बार देख के क्या कीजिएगा? बताइए क्या कीजिएगा? हमको ही देख लीजिए ना, हम भी तो बड़का हवेली में शादी किए थे, लेकिन वो हवेली का एक एक आदमी कमी ना निकला। देखना है तो लड़की को देखिए ना भाई। और आप क्या देखिएगा लड़की को? वो तो सलमान बाबू को देखना है ना, आखिर में दोनों को शादी करके साथ रहना है कि नहीं? आप दोनों तो कभी भी बीच में निकल जाइएगा। क्या? निमितिया का कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का कोनो भरोसा थोड़ा देना है। अरे फरा चाची, अरे बिस्किट खाइए ना, खाइए खाइए खाइए। सलमान बाबू के मन का बात में हम भाप गए। जानते हैं हम सलमान बाबू को। सलमान बाबू को रुबीना पसंद आ गई है। जी तो रुबीना को भी पूछ लेते हैं कि उनको सलमान बाबू पसंद आए कि नहीं। क्या रुबीना? उससे क्या पूछना है? अरे शादी उसी का ना हो रहा है। रुबीना को पसंद है। देखिए इस्माइल भाई, हमें बहू चाहिए, और ऐसी बहू जो घर में दिखाई तो दे मगर सुनाई ना दे।
रुबीना वैसे तो अच्छी है, मगर रहना हमारे मुताबिक ही होगा ना। देखिए, लड़की कितना काम जानती है, अब ये घर ले जाके चेक तो नहीं कर सकते ना। जो आप बताए हैं वही मानना पड़ेगा। ये भी आता है तो कौन सा बड़का बात है भाई। अब सलमान बाबू इतना अच्छा कंपनी में काम करते हैं मोबाइल का, तो अच्छा खासा कमाता ही होगा। तो दिल्ली में एगो नौकरानी रख लेंगे ना भाई। दिल्ली कौन जा रहा है? रुबीना निकाह के बाद हम लोगों के साथ रहेगी। सलमान बाबू कुतुब मीनार नौकरानी के साथ घूमेंगे का? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुखिया हो इसका मतलब कि कुछ बोलिएगा। अरे नहीं भाई साहब, वो कहा ना कि बहुत मजा किया है ये, तो इसका बात का पूरा मत मानिएगा। ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो हमारा वक्त अलग था ना यासिर भाई। अरे आजकल का लड़का लड़की लोग भी तो शादी के बाद साथे में रहता है ना। अब अपने गांव में देख लीजिए, लड़का सब शादी करके अपना अपना वाइफ को लेके वो दिल्ली चला गया। क्या सलमान बाबू, शादी का बाद अपना वाइफ को अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो शादी काहे कर रहे हो? अपना माँ बाप के लिए नौकरानी लेके जा रहे हो का? ए लड़की, तमीज से बात करो। माल भाई बेइज्जती कराने के लिए लाए थे क्या हमको? फरा भाभी, उन निमके का मतलब? का मतलब है ना, वो हम सब बढ़िया से समझते हैं, समझाइए माँ। ये सब सुनने नहीं आए थे, लड़की देखने आए हैं हम। हाँ तो हम भी उल्टा बोल सकते हैं कि आप अपना लड़का दिखाने आई हैं। चलिए जी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। एक मिनट यासिर भाई। इस्माइल भाई, जब आप हमको बोले ना कि लड़की देखने के लिए मुखिया के घर में जाना है, उसी समय हमको मना कर देना चाहिए। फरहा भाभी, ये बहुत गलत बात कह दी है आप। कहाँ गलत बोल दिए? पहले तो दुख था कि इस लड़की के साथ गलत हुआ, मगर लगता है कि जो इसके साथ हुआ है वो ठीक ही हुआ है। खबरदार, आगे और कुछ मत बोलना तुम। अरे हमको तो चुप करा दीजिएगा। अरे हम का सारा जमाना कर रहा है, सबको चुप कराइएगा आप। अरे अब्बा, आप शांत। तुम चुप रहो। अरे इस जैसी लड़की के साथ किसी का घर थोड़ी ना बसेगा। इसीलिए इज्जत लूटती है ऐसी बेहया लड़की की। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसे सब बात करने का? देखिए इस्माइल भाई, अब बस बहुत हो गया। अब आगे का बात करना है तो आप अपने आंगन में चलिए, यहाँ नहीं हो सकता है। नहीं यासिर भाई, अब कोई बात नहीं हो सकता। जो किसी की बेटी का इज्जत नहीं कर सकता, वो अपनी बहू का इज्जत करेगा? अब आप जा सकते हैं। अब तुम का मुंह पे कालिक लगवा के निकलवाओगे का? चलो यहाँ से। चलो। जब मुखिया ऐसी बेशरम है तो गांव की और लड़की कैसी होगी? चलो यहाँ से। मुखिया
पिया